हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में इनक्वालिटीज़ चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इनक्वालिटीज़ का डिस्कशन। देखिए, इनक्वालिटी का मतलब होता क्या है, ठीक है। पहले इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इनइक्वालिटी, ठीक है। ऐसे देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ देखने से महसूस हो जाएगा इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है इक्वलिटी का मतलब, ठीक है ना। और ये जैसे ही इन इसमें आप लगा देते हैं और ये इनक्वालिटी हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है, इसका मीनिंग क्या, असमीकाएं, मतलब ये समान नहीं है, ठीक ना। असमानताएं आप बोल सकते हैं। मतलब दो क्वांटिटी के बीच का ऐसा रिलेशन, ठीक ना, जो क्या हो, अनइक्वल हो, क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी कहलाता है। समझ में आएगा। मतलब दो असमान क्वांटिटी के बीच का रिलेशन को भी हम इनइक्वालिटी कहेंगे। आप ये बोल सकते हैं, टू रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल क्वांटिटी इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। अनइक्वल का मतलब असमान होता है ना। मतलब दो असमान क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन होगा ना, क्या कहलाएगा, इनइक्वालिटी। जैसे मान लीजिए 2 और 3, ये दोनों आप जानते हैं असमान है, समान तो नहीं है। यदि ये दोनों समान होता तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होता, यहाँ 2 तो यहाँ पर 2, ठीक है। ये दोनों क्या है, असमान नंबर है, ठीक है, अनइक्वल नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में देखिए रिलेशन क्या है, 3 क्या होता है, 2 से बड़ा, ठीक है। इसका मतलब इस टाइप के रिलेशन को ही हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1/4 है और 1/3 है, तो ये दोनों देखिए असमान है, दोनों के बीच का में क्या रिलेशन है, तो 1/3 क्या होता है, 1/2 से ग्रेटर होता है। 0 और -1 के बीच में क्या रिलेशन है, चूंकि ये दोनों असमान क्वांटिटी है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, 0 ग्रेटर होता है क्या, -1 से। तो ये तमाम क्वांटिटी क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी, ठीक है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये दोनों नंबर के बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में, ये दोनों नंबर के बीच का जो रिलेशन आपको दिख रहा है, यही दिखाता है क्या, इनइक्वालिटी। और ये सब साइन आप देख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप ऐसे बोल सकते हैं इसको इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं, लेस देन। इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है। ये तमाम जो आपको साइन दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी के बारे में आपको समझ में आया, टू अनइक्वल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी कहलाता है। और उनके बीच के रिलेशन को देखिए, ये तमाम साइन ही दिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको आप बोलते हैं इक्वलिटी, और इस चीज़ को आप बोलते हैं कैसे, ए इक्वल बी है, और इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, ए लेस बी से है। इसका मतलब ये दोनों में देखिए असमानताएं दिख गई ना आपको। यहाँ पर बी क्या है, बड़ा है ए से, दोनों में कोई समानता ही नहीं रही। और यहाँ पर यदि ये बराबर है तो ये समानता आ गई दोनों में, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ये दोनों में देखिए कह रहा है क्या, ए क्या है, बी से ग्रेटर है, दोनों में आपको असमानताएं दिखी क्या। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। बात बाकी और कुछ भी नहीं है, बस साइन, इस साइन के साथ जो भी एक्सप्रेशन आपको दिखेगा ना, उनको हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। बट डेफिनेशन आपको ऐसे देना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल क्वांटिटी इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल क्वांटिटी इज ठीक है। और आपको अब समझ में आ गया होगा 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है, 3 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है ना। 3 क्या होता है, 2 से ग्रेटर होता है। 2 और 3 में क्या होता है, 3 2 से ग्रेटर होता है ना। 2 मतलब 3 से कम होता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 1/4 और 1/3 में 1/3 क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना रिलेशन, यही कहलाता है इनक्वालिटी, जो कि अभी हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्रॉपर्टी हम देखेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनक्वालिटीज। एक में क्या है, x इज लेस देन 2 इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर। दो में है इफ x क्या है 2 से 7 के बीच में लाइक कर रहा है, और x के बारे में क्या बोल दिया, ये नेचुरल नंबर है। तीसरा नंबर में है -5 से x 1 के बीच में है इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए, आपको ध्यान देना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए x के पर्टिकुलर वैल्यू को सेट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मतलब x के पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब एक खास वैल्यू। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम सेट में लिखेंगे। सेट में लिखने का मतलब करली ब्रैकेट के अंदर डाल करके उनके एलिमेंट को शिफ्ट कर देना है। लेकिन x के बहुत सारे वैल्यू को, ठीक है, जैसे इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ के लिए इंटरवल हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे x बिलोंग्स टू कहीं लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b, इसके बारे में हम आपको बताए हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स लाई करेंगे, ठीक है, वो तमाम के सेट को रिप्रेजेंट करेगा ये x। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा x, जिनमें a भी होगा b भी होगा, ये बात आपको मालूम है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कहना चाहता है, x 2 से कम है, 2 से कम में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स आ जाएंगे, है ना। बट लेकिन यहाँ एक रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा दिया है कि x क्या है, एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि होल नंबर में पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आएंगे। और आपको मालूम है 2 से छोटा मतलब x का क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हैं जो होल नंबर हो। तो 2 से छोटा होल नंबर में आ जाएगा 0 और 1, ये सब एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, इसीलिए इनको क्या करेंगे, हम सेट में लिखेंगे इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आप एक नंबर को जब सॉल्व करेंगे, x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2 है, बट यहाँ आपको बोलना है x क्या है, होल नंबर। सो अब आप ही बताइए, 2 से कम है ना, होल नंबर में क्या क्या हम ले सकते हैं, 0 1, और 0 से कम तो होल नंबर में आता नहीं है, इसीलिए इतना को लिख करके आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट में डाल देना है। ठीक है, और चलिए नोट में लिख देते हैं यहाँ पर हम, यदि ये ऐसे रहता x 2 से कम है इफ़ x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, तो हम क्या करते, बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ है, तो इसको क्या करते हैं, हम इंटरवल में आंसर देते। यदि x के बारे में रियल नंबर बोला जाता तो 2 से कम में
बहुत सारे रियल नंबर आता है, ठीक है, तो उसके आंसर को इंटरवल में हम देते हैं, ठीक है। और इस बीच का हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता, सो इसका ये आंसर हो जाता। और चलिए इसी में चलिए नोट नंबर ए, ये सब पूछा नहीं गया है बट हम अपने से लगा रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ रहता क्या, x 2 से कम है इफ़ x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, ठीक है ना। यदि x क्या रहे, इंटीजर रहे, तब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। चूँकि इंटीजर में आप जानते हैं कोई भी पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगा जो कि 2 से कम होगा। 2 से कम में आप मेरे को बता सकते हैं क्या क्या, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी है बट पॉइंट्स को हम नहीं लेंगे, है ना, इसीलिए इसको पर्टिकुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू डॉट डॉट ले लीजिए -3 -2 -1 0 एंड 1, मतलब 1 से कम में जितने भी इंटीजर्स है ना वो इस सेट में आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अब जैसे चलिए ये b है क्या, c में x लेस देन 2 है, यहाँ लिखेगा क्या, इफ x इज ए प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर के बारे में क्या बोला जाता है, नेगेटिव में तो आएगा नहीं ना, ऐसा नेचुरल नंबर, ठीक है ना, या ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्या हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो। समझ में आया क्या। तो अब आप यहाँ देखिए 2 से कम में कौन कौन ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है या आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं जिनका 2 फैक्टर है, कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। सो इसके आंसर को आप क्या बोलेंगे, 5, मतलब एक भी नहीं है। इस सेट में एक, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता है उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नल सेट, ठीक है। इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, 2 से कम कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। या आप ऐसे बोल सकते हैं 2 से कम कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिनका 2 फैक्टर है। 2 से कम केवल एक ही ऐसा नेचुरल नंबर आता है जो है 1, और 1 का 2 फैक्टर हो ही नहीं सकता, 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, ठीक ना, जो कि प्राइम नंबर में नहीं आएगा। सो आप ये बोल सकते हैं इसका आंसर ये, इसका ये, और इसका। जब कभी भी रियल नंबर का इंटरवल दे देना तो फिर आपको सोचना ही नहीं है वहाँ पर कि, मतलब रियल नंबर यदि x बोल देना तो आपको इंटरवल में आंसर देना है, क्योंकि रियल नंबर में हर चीज़ आता है, रेशनल, इरेशनल, है ना, इंटीजर, सब कुछ आ जाता है, तो आपको इंटरवल में आंसर देना है। अब चलिए यहाँ इसमें चलते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर का चलिए यहाँ आंसर दे देते हैं। क्या है, x जो है ना 2 से 7 के बीच में लाई कर रहा है, बट x देखिए क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। 2 से 7 के बीच में आप जानते हैं और बहुत कम ही नेचुरल नंबर आएगा, तो इसके सेट को हम कैसे दिखाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर में डाल करके, है ना। इनके अंदर में जितना भी एलिमेंट्स आएगा ना सबको करली ब्रैकेट के अंदर में लेना है। तो 2 और 7 के बीच में कौन कौन ऐसे नेचुरल नंबर आते हैं, 3 4 5 एंड 6, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए -5 से 1 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं ना, तो आप यहाँ चलिए हम यहाँ कर लेते हैं, x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसके बीच में लाई करेगा जो नेचुरल नंबर होगा, ऐसा नहीं है तो 5 लिख देंगे। और यहाँ देखिए 2 से लेकर के क्या है 0 के बीच में x लाई कर रहा है जिसमें 0 भी है, और यहाँ x रियल नंबर है, तो इसके आंसर को आपको इंटरवल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0 पर इक्वल टू है इसलिए वहाँ क्लोज, 2 पर ओपन है, लेस देन है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टी इसका, याद रखिएगा आप, यदि a क्या रहे b से ग्रेटर, ठीक है, a यदि b से ग्रेटर रहे
तो पहला नंबर का प्रॉपर्टी है, यदि हम लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दें, मतलब बी की जगह पर ए को शिफ्ट कर दें, ए की जगह पर बी को शिफ्ट कर दें, तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अभी हम बोल रहे हैं इनक्वालिटी किसको बोलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनक्वालिटी। क्या हो जाता है, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ग्रेटर है तो लेस में आ जाएगा, लेस रहेगा तो ग्रेटर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करने से, मतलब साइड को इंटरचेंज करने से क्या होता है, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। टर्म को इंटरचेंज करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। साइड को ही यदि हम इंटरचेंज कर दें, मतलब RHS को यदि हम LHS में शिफ्ट कर दें, LHS को RHS में, तो क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। दूसरा नंबर में क्या है, इसमें इसका बात चल रहा है, ठीक है, इसी से हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इनक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यदि हम दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS में भी जो नंबर ऐड करेंगे वही नंबर यदि हम RHS में भी ऐड कर देते हैं तो इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यदि हम A में भी C ऐड कर दें और B में भी C ऐड कर दें तो मतलब तो क्या होगा ना, यदि यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा और यदि यहाँ लेस होता तो लेस ही होता। सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब जो ग्रेटर है ग्रेटर ही रहेगा, जो लेस है लेस ही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। यदि आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बस ये बात आपको याद रखना है। क्या क्या क्या, फिर से एक बार हम आपको बोल देते हैं, यदि हम A में C से मल्टीप्लाई करें और B में भी C से मल्टीप्लाई करें और यदि मेरे को ये मालूम नहीं चले कि C है क्या, तब हम डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, ठीक ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं यदि C क्या हो जाए, 0 से ग्रेटर, मतलब यदि हम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ ग्रेटर ही रहेगा, यदि यहाँ लेस होता तो यहाँ लेस ही होता। और यदि हम निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इनके डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंजिंग। क्लियर। और आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए 2 क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा 2। तो क्या होता है, 4 2 से ग्रेटर ही होता है ना। तो यहाँ देखिए ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन ही हो गया। लेकिन यदि यहाँ दोनों तरफ हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। और आप जानते हैं -4 जो होता है छोटा होता है -2 से। आप यहाँ पर क्या देखें, इनक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आया और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि C नेगेटिव है या पॉजिटिव, चूंकि इसका साइन तो प्लस है। C को कभी नहीं देखना है, ठीक ना। C का वैल्यू -2 भी आ सकता है, C का वैल्यू -3 भी आ सकता है, ठीक ना। इसीलिए C को देख करके हम नहीं काम चलाएंगे। C है क्या, C नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। जैसे यहाँ मान लीजिए -2 आप जानते हैं 0 से कम होता है, और अब सोचिए ये नहीं है तो C क्या हो गया, 0 से कम हो गया ना। -3 भी 0 से कम आता है। अब सोचिए ऐसे हम जानते हैं C का वैल्यू -3 है, तो अब हम C को किस नज़र से देखेंगे, नेगेटिव वाली नज़र से ना, कि C नेगेटिव है। क्लियर। दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, बट जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन चेंज हो सकता है। कब, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि यदि हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड लगा दें, यहां पर भी आपको सोचना पड़ेगा। डिवाइड लगाने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना ही होता है। जैसे यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब A में क्या किया, हम 1/c से मल्टीप्लाई किए, और B में भी हम क्या किए, 1/c से मल्टीप्लाई किए। यहां ध्यान दीजिए 1/c 0 से ग्रेटर होगा जब C 0 से ग्रेटर होगा, और 1/c 0 से कम होगा इफ क्या होगा, C 0 से कम होगा। चूंकि आप जानते हैं पॉजिटिव बाय पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात आपको मालूम है ना। तो यदि 1 तो पॉजिटिव है, C पॉजिटिव तो 1/c पॉजिटिव, और C नेगेटिव तो 1/c नेगेटिव, ठीक ना।
और यहाँ देखिए हम क्या किए, ए में 1/c से मल्टीप्लाई किए और बी में भी 1/c से मल्टीप्लाई किए। तो ये जितना का इसका जो इनक्वालिटी है ना, इसका डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, सी के ऊपर, ठीक ना। यदि सी पॉजिटिव रहेगा डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सी यदि नेगेटिव रहेगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बस आपको केवल ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है इसको समझना। बस आप याद रखिए जिस नंबर से आपने डिवाइड लगाया है, क्या वो नंबर 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर रहेगा तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और यदि 0 से लेस हो जाए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, (2x greater than 6), दूसरा नंबर में है (-2x less than 6), तीसरा नंबर में है (-x less than -1), चौथा नंबर में है 5 is less than -10x, पांचवा नंबर में है -4 is greater than equals to -8x। चलिए पहले छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना है। किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या, उसमें फंसे x का वैल्यू को निकालना, ये बात आपको मालूम है ना। तो अब आप यहाँ सोचिए कि इसमें हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें हम, या आप ऐसे बोलिए इससे हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो 1 नंबर को देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो वो सॉल्व होते होते कभी न कभी इस मेथड पर आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करने के लिए यदि आप जानते हैं नीचे, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको आप करते करते, ठीक ना, इस फॉर्म पर ले ही आएंगे, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस का आता है और आपको मिलेगा भी, इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए x का वैल्यू कब निकलेगा, जब तक ये 2 यहाँ से हटेगा नहीं तब तक हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। 2 कब हटेगा, जब दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है ना, तब x हट जाए, 2 हट जाएगा ना। x मेरे को चाहिए, 2 को हटाना पड़ेगा, तो क्या कीजिए आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड लगा लीजिए। अब देखिए जिस नंबर से हम डिवाइड लगाए हैं, पहले ये देखना है कि ये नंबर जो है पॉजिटिव है कि नहीं है। यदि ये पॉजिटिव होगा तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब ग्रेटर है यहाँ, तो यहाँ भी ग्रेटर देन ही हम लिखेंगे। और यदि ये 2 नेगेटिव नंबर होगा तो यहाँ ग्रेटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या आपको पता चला 2 जो है 0 से ग्रेटर क्वांटिटी होता है, पता है ना। तो क्या होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड लगाने पर इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर भी कैंसिल कर लीजिए, और क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। देखिए आपको x निकालना था, x निकल गया। और यहाँ देखिए इस अभी तो x का बहुत सारा इनफाइनाइट मैनी रियल वैल्यूज है, जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे और 3 से ग्रेटर आ जाएगा। तो वो तमाम वैल्यू आपको बताना है, तो इंटरवल में हमेशा आंसर लिखिए, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 3 to इनफाइनाइट। समझ में आया क्या। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -2x लेस देन 6, ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कब निकलेगा,
जब तक ये x इक्वल्स मतलब ये -2 नहीं हटेगा यहाँ से 2x में से, जब तक आप -2 को हटा नहीं लेते हैं तब तक आप x नहीं निकाल पाएंगे। ये बात आपको मालूम है। तो क्या कीजिए, दोनों तरफ -2 से डिवाइड लगा लीजिए, ठीक ना। सोचना यहाँ पर ये है, क्या -2 से डिवाइड लगाने पर ये जो इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं, मतलब लेस देन आप देख रहे हैं, इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आएगा क्या? मतलब यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन ही लिखेंगे या इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? अभी आपको यहाँ पर हम बताएं कि a यदि b से क्या रहे, ग्रेटर रहे, और दोनों तरफ क्या होता है ना, सेम नंबर से हम डिवाइड लगा सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड लगाते हैं यदि वह नंबर क्या रहे, 0 से कम आ जाए, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। यदि वह नंबर 0 से ग्रेटर है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जिस नंबर से हम डिवाइड लगाए हैं, देखिए ये नंबर क्या है, निगेटिव है, सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का। मतलब इससे ऊपर में जो क्वेश्चन है ना, उसका जो उसमें जो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन है उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ लेस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर। इससे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3। इसको भी इंटरवल में आंसर दे दीजिए। क्या आ जाएगा, x इज -3 टू x बिलोंग्स टू -3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, -x लेस देन -1। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, माइनस माइनस कैंसिल कर देता है। ठीक है, वो क्या होता है ना, जब इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं उस टाइम पर हर चीज़ माननी है, ठीक ना। आप कुछ भी करेंगे वहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, इक्वेशन यदि हम सॉल्व करते, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि 2x = 6 रहता तो 2 से डिवाइड लगाने का दोनों तरफ मेरे को क्या जरूरत था, सीधा सीधी हम जानते हैं इधर मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ रहता है इसको उठा के इस साइड लाते हैं तो डिवीजन में आ जाता है। फिर इसको इससे कैंसिल कर लेते, x = 3 आ जाता। फिर यहाँ -2x = यदि 6 होता तो x = डायरेक्ट हम क्या लिखते, 6/-2, और फिर यहाँ से कैंसिल कर लेते। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर से हम डिवाइड लगाते हैं वो तमाम नंबर को कंसीडर कर करके चलना पड़ेगा, आपको मानते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ऐसे है इजी, ठीक है, बट आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड लगाए या पॉजिटिव नंबर से। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। यदि आप माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करने का। आप ऐसे सोचिए, मेरे को x का वैल्यू निकालना है या -x का, x का निकालना है तो या तो आप -1 से दोनों तरफ डिवाइड लगा दीजिए या -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी लगा सकते हैं। चलिए -1 से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाने पर या मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता। मतलब यदि यहाँ लेस है तो यहाँ ग्रेटर देंगे, यदि यहाँ ग्रेटर है तो वहाँ लेस देना पड़ता मेरे को, यदि यहाँ ग्रेटर रहता तो यहाँ लेस देना पड़ता। अब इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कीजिए, x इज ग्रेटर देन 1 हो गया, और इसको इंटरवल में लिख लीजिए। क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। क्लियर। अब चलिए 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, 5 इज लेस देन -10x। देखिए जब कभी भी आप किसी भी इक्वेशन या इनइक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, तो x वाले टर्म को हमेशा क्या कीजिए, LHS में रखने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, हमेशा आप पढ़े भी होंगे 9th 10th या 8th 7th में, है ना, जब वहाँ पर इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर क्या करते थे, हमेशा x वाले टर्म को क्या करते थे, LHS में रखते थे। ठीक ना, क्या आपको ये बात याद आ रही है? कभी भी इस तरीका का क्वेश्चन रहता था तो पहले आप 4x को LHS में लिखते थे और 2 को RHS में, फिर यहाँ से x का वैल्यू आप निकालते थे, ना कि ऐसा नहीं करते थे आप। ठीक ना, कि लिखें 2/4 = x, फिर इसको इससे कैंसिल करेंगे, ऐसे आप नहीं करते थे। यदि ऐसे भी किया जाए तो गलत नहीं होगा, ठीक है, बट ऐसे हम लोग नहीं करते थे। x का वैल्यू हमेशा चाहिए था मेरे को, तो x = बोलते थे 1/2। हमें अपने आप क्या करते थे, LHS को RHS में हम शिफ्ट कर लेते थे। ठीक ना,
तो वही चीज़ क्या करना है, यहाँ करना है कि ये जो x वाला है इसको क्या कीजिए, उठा करके इस साइड कीजिए और इसको उठा करके इस साइड कीजिए। और देखिए अभी हम पहला नंबर का ही प्रॉपर्टी बताए हैं, साइड को इंटरचेंज करने से क्या होता है ना, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब LHS को यदि आप RHS में शिफ्ट कर देंगे, RHS को LHS में, तो क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डेट इज यहाँ देखिए लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब मेरे को क्या निकालना है, x, ठीक है। दोनों तरफ क्या कीजिए, 10 से -10 से डिवाइड लगा लीजिए। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाए हैं। तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन, नहीं, हाँ, लेस देन -1/2। x क्या होना चाहिए, -1/2 से कम होना चाहिए इस इंटरवल में। तो क्या लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे ही कीजिए। जैसे देखिए क्या है, 5 नंबर में -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8x। x वाले को LHS शिफ्ट कीजिए और बिना x वाले को RHS। अब क्या करना है, डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज होगा कि नहीं होगा। देखिए साइड को इंटरचेंज हम कर लिए हैं, मतलब लेफ्ट वाले को राइट किए और राइट वाले को लेफ्ट किए, डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा। दोनों तरफ -8 से डिवाइड लगाइए, चूँकि मेरे को x का वैल्यू निकालना है। जब तक ये -8 नहीं हटेगा तब तक x मेरे को नहीं निकलेगा, ठीक है। तो -8x बाय -8, -4/-8, डायरेक्शन क्या हो गया, इनक्वालिटी का चेंज हो गया। इसको इससे कैंसिल कर लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब चलिए x का वैल्यू 1/2 होना चाहिए, जिसमें 1/2 भी होगा और 1/2 से ग्रेटर होगा, है ना। तो इसका आंसर इंटरवल में कैसे देंगे, 1/2 पर क्लोज इंटरवल लगेगा, इनफाइनाइट पर आप जानते हैं हमेशा ओपन लगता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसी चीज को देखते हुए, ठीक ना, इसी चीज को नजर में रखते हुए क्या किए हम, दो और प्रॉपर्टी हम अपनी तरफ से बना लिए। वो क्या था, देखिए यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिएगा, पहले x इज ग्रेटर देन 6 है, तो जो आपने इक्वेशन में पढ़ रखा था कि LHS में यदि कोई नंबर प्रोडक्ट बनाता है, उसको यदि हम RHS में लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है। ऐसा आपने पढ़ रखा है पहले इक्वेशन में। अरे ax इक्वल्स टू बी देन a इक्वल्स टू b/a होता है ना। एक्चुअली वो कैसे निकालते, दोनों तरफ हम a से डिवाइड ही लगाते हैं, बट वहाँ पर जल्दीबाजी में क्वेश्चन बन जाए, इसके चलते यहाँ पर टीचर लोग बोल दिया करते हैं कि यदि इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इसको उठा करके आप डिवीजन में ले हो। एक्चुअली वो क्या करते हैं मालूम, ax इक्वल्स टू b है तो दोनों तरफ क्या करते हैं, a से डिवाइड ही लगाते हैं, ये और ये कट गया। तो अब देखिए आपको क्या दिखा, x इक्वल्स टू b/a। तो इस स्टेप को बच्चा नहीं करे, ठीक ना, उसके दिमाग में ये सीधा सीधी बैठ जाए कि यदि इधर मल्टीप्लिकेशन में इसको उठा करके इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, और देखिए अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, -2x, ठीक है, लेस देन कितना, 6। चलिए इसको उठा करके इस साइड करते हैं। आप जानते हैं इधर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो ये डिवीजन में आएगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन पर ध्यान यहाँ पर अभी नहीं देना है, ठीक ना। अब ध्यान देंगे हम लोग इसके डायरेक्शन में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या, तो अब आप ऐसे देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ क्या किए होंगे, प्लस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगाए होंगे, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ देखिए -2 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाना पड़ा होगा, इसीलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो बातें सोचेंगे। ठीक है, एक बात ये, मतलब फास्ट करने के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसे डिवाइड लगाने का मेथड कोई बुरा नहीं है। ठीक है, आपको डिवाइड बार बार लगाना पड़ेगा, लेकिन एक हम चाहते हैं कि आप फास्ट हो जाओ, ठीक है, काफ़ी, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आए। यदि कोई चीज़ हम इसको एक फॉर्मूला का रूप दे देते हैं, ठीक ना, प्रॉपर्टी का एक रूप दे देते हैं कि LHS में यदि कोई नंबर क्या रहे, प्रोडक्ट में रहे, उसको यदि हम RHS में लाएंगे तो डिवीजन में आ जाता है। समझ में आया क्या, यदि वो नंबर
जीरो से ग्रेटर रहे तो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यदि वो नंबर जीरो से लेस रहे तो डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं, यदि कोई नंबर इधर प्रोडक्ट में एलएचएस में, यदि उसको हम आरएचएस में लाएंगे, ठीक है, यदि ये नंबर पॉजिटिव है जिसको हम आरएचएस में लाएंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, यदि यहाँ लेस रहता तो लेस ही रहता, यदि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहता, यदि यहाँ लेस देन है इक्वल टू रहता तो लेस देन इक्वल टू ही रहता। और यदि यहाँ पर देखिए निगेटिव है, इस निगेटिव वाले नंबर को यदि उठा करके हम एलएचएस लाएंगे, आरएचएस लाएंगे, ठीक है, तो इनके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम प्रॉपर्टी इसका लिखते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ हम आपको लिख देते हैं इसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये सब जितना भी है ना सब 1 का 5 है, अब यहाँ 2 का चल रहा है। इसमें देखिए ए नंबर में, ठीक है, इफ ए एक्स ग्रेटर देन बी रहे, ठीक है, ए एक्स ग्रेटर देन बी रहे, या देखिए इसमें हम 4 रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है, ए एक्स ग्रेटर देन बी ऐसे कर करके। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे आप देखिए, यदि ये नहीं है तो आपको क्या ग्रेटर देन जैसा दिख रहा है, चलिए हम बड़ा करके लिख देते हैं ऐसे, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब सोचिए कि ये नहीं है, इससे नीचे नहीं है तो क्या आपको ग्रेटर देन दिख रहा है? ये नहीं है तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू आपको दिख रहा है? ये नहीं है तो क्या आपको लेस देन दिख रहा है? ये नहीं है तो लेस देन इक्वल टू दिख रहा है क्या? हाँ या ना? तो मतलब इसमें 4 क्वेश्चन यहां से हम बनाते, ठीक है, चारों इसमें हम ले लेते हैं। चारों को बनाने का तरीका एक ही है, ठीक है। सो इसमें आप याद रखिएगा 4 चीज है। यहां क्या इसका मतलब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल टू, ठीक है। याद रखिएगा इस इधर देखिए ए प्रोडक्ट में इसको उठा करके इस साइड लाइए तो एक्स, ठीक है, बीच में स्पेस और बी बाय, आप जानते हैं ना एलएचएस में कोई नंबर यदि प्रोडक्ट बनाता है उसको आरएचएस लाते हैं तो डिवीजन में आ जाता है। चलिए यहाँ हम कर लिए, जैसे यहाँ पर किए थे, इधर प्रोडक्ट में इसको उठा करके लाए तो इधर क्या आ गया, डिवीजन में। बट यहाँ पर आपको एक चीज सोचना पड़ेगा कि ये नंबर जो एलएचएस में लाए हैं यदि वो 0 से ग्रेटर होगा तो जैसा यहाँ पर इसका साइन है वैसा ही साइन यहाँ पर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक ना। मतलब जो जैसा रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब फिर चलिए यहां पर, लेकिन जैसे ही ए क्या हो जाएगा 0 से कम, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब ये ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा लेस, और जो लेस है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए -2x लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो x, अब बीच में स्पेस दे दीजिए, 4/-2 आपको दिखेगा ना, क्योंकि ये इस 2 को जब आप उठा के इधर लाएंगे इधर प्रोडक्ट में, इधर डिवीजन में आ जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना, ये देखिए नेगेटिव है या पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव होने पे क्या होता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब ग्रेटर रहेगा तो लेस, लेस रहेगा तो ग्रेटर, ऐसे सोचना है। या लेस देन इक्वल टू भी रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, ठीक ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। मतलब इसमें से कोई एक साइन आप सोचिए इसमें लगा हुआ है, ठीक ना। यदि ए पॉजिटिव है तो ऐसे का ऐसे साइन रह जाएगा, यदि ए नेगेटिव है तो सब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको यहां से क्या कर लेते हैं, कैंसिल, और देख लीजिए क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब आप इसको इंटरवल में लिख लीजिए, x का वैल्यू -2 होना चाहिए और 2 से ग्रेटर होना चाहिए। इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट, ठीक है।
आगे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस 2 को उठाइए, इधर प्रोडक्ट में इधर डिवीजन में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि a की जगह पर जो है ना वो पॉजिटिव है। x का वैल्यू 3 लेना है या 3 से ग्रेटर, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, 3 पर क्लोज लग जाएगा। क्वेश्चन है -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12, ठीक है ना। अब चलिए इसको उठा करके इस साइड लाते हैं, डायरेक्शन इनक्वालिटी का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव नंबर को हम क्या किए, LHS से RHS शिफ्ट किए, तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको इससे जब आप काटेंगे 3 चौका 12, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, x क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आपको? क्लियर है? अब चलिए बी नंबर में, जैसे मान लीजिए a प्लस सी ग्रेटर देन, और इसमें 4 चीज है, और b प्लस डी है। समझ में आया क्या? अब देखिए टर्म को ट्रांसफर करने से क्या होता है ना, इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता। मतलब टर्म को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब, जैसे ये देखिए दूसरा टर्म है, इस ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, टर्म को यदि इंटरचेंज कर देना तो डायरेक्शन में कोई, इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर a है और इस d को उठा करके हम इस साइड लाना चाहते हैं, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, आप जानते हैं। अरे आप इक्वेशन पढ़े हैं ना कि LHS में यदि कोई चीज़ प्लस में रहे तो RHS ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और RHS में यदि कोई चीज़ प्लस में रहे तो LHS में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में। और यदि इधर कोई चीज़ माइनस में रही, इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। इधर यदि कोई चीज़ प्लस में रही तो इधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, मालूम है ना। और फिर देखिए यहाँ b है और इसी को उठा करके हम इस साइड ले जाते हैं, तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है क्या, सॉल्व 4x इफ 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3 है, तो इसको उठा करके हम इस साइड कर लेते हैं, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस 7। ऐसा क्यों ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही क्यों लिखे? चूंकि अभी हम बोले हैं आपको टर्म को ट्रांसफर करने से, टर्म को ट्रांसफॉर्म करने से, ठीक ना, इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इस 7 को उठा करके जब हम इस साइड करेंगे तो इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। अब देखिए ये क्या, अभी इस टाइप के इनक्वालिटी को सॉल्व करने का यहाँ प्रॉपर्टी लिखे हैं, और अभी हम बोले थे ना आपको कि कभी न कभी आपको ऐसा क्वेश्चन को बनाते बनाते ऐसा टर्म दिखने लगेगा जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सब चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। कोई चीज़ आपको करने के लिए बचा हुआ नहीं रहेगा। ये देखिए 2 पॉजिटिव है ना, तो इसको उठा करके इस साइड लाएंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसीलिए डायरेक्शन को एज इट इज हम क्या किए, कॉपी करते गए। अब इसको आप इंटरवल में लिख लीजिएगा, 2 या 2 से -2 या -2 से ग्रेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व 4x इफ 7x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन कर देते हैं अब की बार, इक्वल टू पर बहुत सारा क्वेश्चन ले लिए है ना, 5x प्लस 3। क्लियर है? तो यहां देखिए आप जानते हैं इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे। x वाले को हमेशा क्या करेंगे, हम LHS में रखेंगे, बिना x वाले को RHS में। ये देखिए x वाला है, चलिए एक बार कॉपी करना तो बनता है यहाँ पर। ये देखिए x वाला है 7x, और ये भी x वाला, इसको उठा करके इस साइड कीजिए, देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है ना, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस। डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है टर्म को ट्रांसफर करने से, इसीलिए यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन ही लिखे हैं। यहाँ 3 पहले से ऑलरेडी है, इस 3 को उठा करके जब इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 7x में से 5x जाएगा तो बचेगा क्या, 2x इज लेस देन 6। अब क्या करना है, ये 2 देखिए इधर प्लस में है, इसको उठा करके जब आप इस साइड लाएंगे तो
है ना, प्रोडक्ट में इसको उठा के जब इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, बट ये पॉजिटिव है इसीलिए इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो x इज लेस देन कितना 3, और इसको इंटरवल में लिख लीजिए। क्लियर? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, इस टाइप के इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, काफी इजी है सॉल्व करना, ठीक है ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। समझ में आया क्या? चलिए अभी आपको 7-8 क्वेश्चन का हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना, आपको करना है घर पर बैठ करके इनक्वालिटी के क्वेश्चन को, फिर अगला लेक्चर में हम इससे आगे आपको इनक्वालिटी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, -3x लेस देन 12, -5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, -2x इज लेस देन इक्वल्स टू -4, x -2 इज ग्रेटर देन 5, x -5 is less than -7, x -5 is less than equals to 7, x -4 is greater than equals to -5, (4x - 7) is greater than 3 - x, 2 - 3x is less than 5 - 4x, where x क्या कहना चाहता है, x एक होल नंबर है, और x प्लस x -1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। चलिए स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस को कीजिएगा, काफ़ी इजी है, ठीक ना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए, इसलिए हम ये क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पर। काफ़ी आसान भी है, x का वैल्यू निकालना है बस, बट ये चीज़ जो हम आपको बताए हैं यहाँ पर कि इधर यदि कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन बनाता है, यदि आप RHS में यदि उसको लाते हैं, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता, यदि वो नंबर क्या होता है पॉजिटिव, यदि ये निगेटिव रहेगा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। ये सब आप खुद से जितने भी फॉर्मूला प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाएं हैं, ठीक ना, उसको एक बार खुद से कॉपी पर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा बन पाए। और जब तक आपका ये सब अच्छा नहीं होगा तब तक आपका बिल्कुल भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा समझने में आपको तकलीफ आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।